रियल नंबर है और इसे हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे हम, 2√2 इस प्रकार से ले लिए प्लस 5√3, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर इस तरह से इसे ब्रैकेट में रख लिया, क्योंकि 2 से ज़्यादा टर्म्स जब भी रहता है तो ब्रैकेट में करना होता है। और इस एंड के जगह पर क्योंकि ऐड करने को कहा गया है तो मुझे साइन ऐड का रखना है। और ठीक उसी तरह हमें √2 माइनस 3√3 ये हम लोगों को रखना है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2√2 हुआ प्लस 5√3 हुआ देन प्लस √2 माइनस 3√3। अब थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जिसका जिसका रूट सेम है उसको एक जगह पर इकट्ठा कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए √2 है और यहाँ पर √2 है, तो पहले इनको एक जगह पर मुझे कलेक्ट करना होगा। तो 2√2 रखेंगे और यहाँ पे देखिए क्या है प्लस √2 हम रख लेंगे और हमने इस प्रकार से रख लिया। देन प्लस, अब देखिए जो आपका √3 और √3 वाला सेम है उसको एक जगह पर कलेक्ट कीजिए। तो 5√3 माइनस 3√3 ये आ गया। अब हमें क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पर √2 और √2 दोनों कॉमन है, तो √2 को बाहर निकाल दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा, इसमें से √2 मैंने बाहर निकाला तो मात्र मेरे पास तो 2 बच गया। फिर प्लस, अब देखिए इसमें से √2 तो बाहर निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा। प्लस यहाँ देखिए √3 और √3 दोनों सेम है, मतलब कॉमन है, तो हम √3 को बाहर निकाल देंगे। अब देखिए हमारे पास √3 निकालने के बाद क्या बचा, 5 बचा, माइनस यहाँ पर √3 निकल गया तो क्या बचा, 3। अब क्या करना होगा आपको, ये जो बचा अब इसको तो जोड़ना आपको आएगा ही, क्योंकि आप बचपन से ऐसा काम कर रहे हैं। सो 2 + 1 दैट इज क्या होगा, 3। और क्योंकि √2 इसके साथ है इसलिए हम इसके पीछे लगा देंगे √2 प्लस, अब देखिए 5 - 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2, और इसके पीछे लगा देंगे √3। अब देखिए रूट क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इट मीन्स कि अब हम इसे नहीं तो जोड़ पाएंगे और नहीं घटा पाएंगे। सो फाइनल आंसर हमारा यही रहेगा। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है इस क्वेश्चन को, तो बिल्कुल ये भी वैसा ही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 2 प्लस जो √2 है प्लस 5√3 को प्लस कर देंगे, और आप चाहे तो इसे ब्रैकेट में भी रख लीजिए, प्लस √2 माइनस 3√3। अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि जिसका रूट सेम है पहले उसको एक जगह पर कलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए √2 है और यहाँ पर √2 है, तो मैं इसे एक जगह पे पहले कलेक्ट कर लूँगा। तो हमारा हो जाएगा √2 प्लस √2, ये हमारा एक जगह पे कलेक्ट हो गया। अब प्लस √3
और देखिए -3√3, इसको एक जगह पे कलेक्ट कर लीजिए। 5√3 -3√3, ये हमने एक जगह पे कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर +2 है तो इसको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए √2 कितने √2 हो गए, 2 √2 हो गए, तो हम इसको लिखेंगे 2√2। कॉमन भी निकालेंगे तो वही बात आएगी। अब देखिए यहाँ पर 5√3 है और यहाँ पे 3√3 है, तो मतलब 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, तो हमारा 2 बचेगा और √3 हमारा यहाँ पे रह जाएगा इस तरह से। देन +2। अब देखिए इसका रूट अलग है, इसका रूट अलग है, ये अलग नंबर है, तो रियल नंबर अब इसमें कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। सो फाइनल हमारा यह आंसर जो है आएगा। अब इस क्वेश्चन को हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, रूट वाले को एक जगह पर कलेक्ट करेंगे जो सेम रूट वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2/3√7 है और यहाँ पर देखिए √7 है, तो हम करेंगे +1/3√7, ये हमारा एक जगह पे इकट्ठा हो गया। देन हम प्लस आगे करेंगे। देखिए कि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √2 है, उसको एक जगह पे कलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है आपका माइनस में है, तो मुझे लिखना होगा -1/2√2, और यहाँ पर हमारा है प्लस में, दैट इज़ 3/2√2, ये आ गया। उसके बाद फिर प्लस हम करेंगे। अब √11 वाले को करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है 6√11 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस रूट है तो हमें माइनस रखना पड़ेगा, तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखिए √7 यहाँ पर आपका कॉमन है तो आप बाहर निकाल दीजिए। आपके पास जो बचा वो 2/3 प्लस 1/3, ये हमारा बचा, और प्लस यहाँ देखिए √2 कॉमन है तो हमें √2 को बाहर निकाल देना होगा, और यहाँ पर आपके पास बचता है -1/2। देन यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस रखना है आपको 3/2। अब यहाँ पर देखिए √11 आपका है कॉमन, तो हम √11 को निकाल लेंगे, बचेगा 6 - 1, क्योंकि यहाँ से √11 बाहर निकल गया तो आपका 1 ही बचेगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेना तो हम सभी को आता ही है, तो हम इस तरह से एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 का एलसीएम 3, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और हो जाएगा -1 प्लस 3। यहाँ पर देखिए कि √11 है, यहाँ पर 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम लोग इस 5 को आगे इस तरह से लिख दें। अब 3 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो हमारे पास हो जाएगा √7 सिर्फ, प्लस। अब यहाँ पर देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, और 2 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक स्टेप मैं और ले लेता हूँ। √2 -1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2/2, देन प्लस 5√11। इसी को आगे हम फर्दर लेके चलें तो यहाँ पर 2 और 2 इस तरह से तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो बचा वो है √7 प्लस √2 प्लस 5√11। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, 6√5 मल्टीप्लाई 2√5 ये लिया। देखिए जो आपका नंबर है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए, मतलब 6 मल्टीप्लाई 2 हमने एक जगह पे कर लिया और √5 को हमने एक जगह पे कर दिया, तो √5 हमारा एक जगह पर हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 आएगा। और आपको यह बात प्रीवियस क्लासेस में बताया गया होगा कि अगर मान लीजिए कि रूट ए है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट बी के साथ, तो ये टोटल ए बी का रूट हो जाता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज √5 × 5। अब देखिए यहाँ पर 5 का पेयर बन गया, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक 5 को बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया 60। सो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं 8√15/2√3। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4। और आपको ये भी बात पता हो कि अगर हम √a/√b का अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये a/b का डिवीजन हो जाता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 15/3 का होल रूट। अब ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो हमारा आएगा 4√5। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो तो बिल्कुल वही है, 3√5 मल्टीप्लाई 5√5। हमें क्या करना होगा, जो नंबर है पहले उसको एक जगह पर इकट्ठा करना होगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि आप जो ये है इनको एक साथ में लिख सकते हैं, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 5 का टोटल रूट आएगा हमारे पास 15। देखिए 5 का पेयर बन जाएगा तो हमें 5 मिल जाएगा, तो हम लोगों को 75 मिलेगा। अब हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल है, आप जैसे क्या कीजिए कि 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 जो नंबर है उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास आता है √2 √10 मल्टीप्लाई √15। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 30 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, अब इन सब को हमें एक कैटेगरी में डाल देना है, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15। अब हम क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा फर्दर ब्रेक अभी करेंगे। तो 2 को तो हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन 10 को हम 5 × 2 में ब्रेक कर सकते हैं और 15 को 3 × 5 में ब्रेक किया जा सकता है। तो हमारा ये आया। अब 30 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए कि 2 और 2 कॉमन हो गया तो बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे 5, तो ये कॉमन हो गया, यहाँ निकाल दिए। 3 का कोई पेयर नहीं बन पाया, इसलिए हमें इसे रूट के अंदर ही 3 को रखना पड़ेगा। सो फाइनली 30 मल्टीप्लाई 10 √3 जो कि इक्वल हो जाएगा 300 √3 के बराबर। अब हमें ऐसे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी बिल्कुल हमारा वैसा ही होगा, 8√6 मल्टीप्लाई 1/4 √2।
अब आप क्या कीजिए, 8 √6 अपॉन 4 √2 हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छे 8 अपॉन 4 और पूरे पे हमें यानी कि 6/2 इसको हम पूरी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि अगर √a और √b इस तरह से होता है तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम दोनों को एक साथ रूट में डाल सकते हैं। सो ये यहाँ से कट गया और ये यहाँ से कट गया, तो हमारा क्या बचा, 2√3 बचा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। 18 √15 मल्टीप्लाई 1/6 √3। सो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 18 √15 अपॉन 6 √3। अब देखिए ये तो इससे कट जाएगा तो 3 बचेगा और 15/3 पर टोटली रूट आ जाएगा, तो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो 3√5 ये हमारा आएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 21 √7 और डिवाइड जिसको करना है उसको नीचे लिख लेंगे, 7√7 आ जाएगा। अब ये 7 से ये चला जाएगा और आपको पता है कि हम इस √7 को इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये आपस में कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि √1 की वैल्यू जो होती है वो 1 ही आया करती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3√8 है, इसको हमें डिवाइड करना है 2√3 से, तो यहाँ पर 3/2 और रूट जो होगा वो 8/3 का होगा। अब इनमें से कुछ भी चीज़ आपका तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है, इसलिए फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल यही रहेगा। लेकिन चाहे आप तो थोड़ा सा एक काम इसमें हम लोग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख ले। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि √8 क्योंकि ब्रेक किया जा सकता है तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ये जो है 8 इसको हम लोग 2/3 इस तरह से हम इसको ब्रेक कर दिए। अब इसका पेयर बन रहा है एक का, तो हम एक यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो 3/2 मल्टीप्लाई 2 और एक नहीं निकल पा रहा है तो हमें उसे रूट में ही रखना पड़ेगा, और एक यहाँ पर है √3, तो 2 कैंसिल हो गया तो बचा 3√2/√3। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं।